वाह अगर था तो वाह अगर था पत्ते जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर महाराज जनक, मैं पातालपुरी शासक आपको सादर प्रणाम करता हूं और साथ ही सभा मंडप में उपस्थित समस्त राजा महाराजाओं को भी सादर अभिवादन करता हूं। सदा कृतार्थ योग तुम मिथिला धियपुत ज्ञान और लखन हे तुरंगभूमि में हमहु तीन प्यार बधे बधे हर घर में गंगनवार और बने हैं भवन सोने के, लगी है मोतियों की झालर और धरे कंजूस सोने की राहें बनी है कनक सी राहें, बिछे हैं फर्श मखमल के और निरख मिथिला की शोभा को उड़े हैं रंग कुसुम के। कदली कदली के सुंदर खंभों पे मड़ियों के गुच्छे दसते हैं और जिनके प्रकाश से अंबर में तारे भी फीके लगते हैं। नैनो नैनो की है लालसा निरखे यह आनंद और दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रामाचंद्र। महाराज जनक, यहाँ की सुंदरता तो बरबस मन को मोह लेती है। ऋषियों के रुधिरों से बनकर साक्षात शिवा की माया हो, सीता भी हो माता भी हो, तुम उन्हीं सुरेवा की छाया हो। हे जगत जननी जगत माता, आपको यह सेवक प्रणाम करता है। जहां होगी जगत माता वही जगदीश भी होंगे और जहां मिथिला तुम्हारी है वही मिथिलेश भी होंगे। हे जगत पिता जगदीश, आपको इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। ऋषियों के रुधिरों से बनकर साक्षात शिवा की माया हो, सीता भी हो माता भी हो, तुम उन्हीं सुरेवा की छाया हो। कितने सुंदर कितने पावन कितने मनमोहक मुख है, मानो मानो अवनी पर रवि और सत इस जनकपुरी में उतरे। कितनी स्तुति मनोहर है, देखिए कितनी मनोहर स्तुति है। स्वरूप कुछ श्याम की झांकी और क्या दृश्य श्यामलता दिखाई धरती पे निष्ठा की है। सजी है रंगभूमि फलों के सरकार की झांकी और विमल निर्मल जगत जननी जगता खार की झांकी। सुशोभित है जनक के वास्ते जामात्र के श्रृंगार की झांकी और हरि भक्तों के ओम के अवतार की झांकी। धनुष धनुष तुम प्रेम से लिखो, यह अपने भगवंत के है अंत की झांकी। महाराज जनक, मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जब तक मैं इस सभा मंडप में उपस्थित हूं, किसी भी खल आत्मा के द्वारा यहां किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भगवान भोले
हिरण्य के आदेश से यहाँ आया हूँ कि राम विवाह में मैं सम्मिलित होकर के उसकी सुरक्षा करूं। हे जनक, महाराज जनक, शब्द तो कम पड़ जा रहे हैं कि हम सुंदरता का वर्णन करें, लेकिन फिर भी हे जनक करूं वर्णन कैसे इस नव मंगल अनुग्राम के अपाताल सरिस जनकपुर निखर कुमित खन धर्म धाम के नौ पल्लव फल सुमन फलित चातक कोकिल तीर्थ कोरा अनित संपत्ति सुरूप जुड़ाए कुचक बिहत भात करोड़ा मध्य भाग शिव धनुष सुहाए विकल सलील कही सरसित गंगा मणि सोपान विचित्र के रूपा जल खग कुचक गलियां, यहाँ की गलियां भी तो कमाल की हैं। गलियां सीती हैं कुमकुमों से और द्वारों पर तोरण शोभित है और मणि मुक्ताओं से सजे जनकरी करते मन को वही कदली कदलीदल पुष्पित वृक्षों से हाथ पाठ सब शोभित है और सर्वत्र पूरे हैं चौक चाक जिन पर सुख खट मनमोही सुरभित पदार्थ थे जनकपुर उपवन समय महक रहा युवती दल गीत गा रहे मानो कोकिल दल चहक रहा नारियां हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा की अवतार आप समस्त नारियों को मैं प्रणाम करता। नारियां जनाने मंचों पर तारावली समान सुहाती है अनुपम उत्तम सर्वोत्तम पर मिले जानकी को मन ही मन यही बात। राजभवन के निकट है रंग भवन सुविशाल और जिन पर जय आसीन है सुर नर मुनि महिपाल। ऊंचे मंचों पर एक और सम्मान सहित मंडल है और नीचे बादल धनकी राय चारों दर्शकों का मन विभोर हो जाता है। राजन जनक महाराज, आपने जो प्रयास किया है ना, स्वर्ग की सुंदरता भी आज फीकी लग रही है। फिलहाल राजन, मैंने आपसे वादा किया था मैं यहाँ उपस्थित हूँ जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं हो जाता। एक सेवक की बात यहाँ किसी को भी अशांति उत्पन्न करने नहीं दूंगा। आदेश करिए राजा। लंकापति राजा रावण का आगमन होने जा रहा है। यदि आज इंद्र सम्मुख होगा उसका भी बंद कर डालूंगा। की गिनती में ब्रह्मांड चूर कर डालूंगा। पवन का वेग रुकता है मेरी रफ्तार के आगे। घरों की नाल रखती है मेरा हुंकार के आगे। वरुण सूर्य इंद्र नारायण झुकाते शीश चरणों में है नरका क्या चमकाल तक पड़े रहते हैं चरणों। उस अवघड़ भोले शंकर के काल नेत्र की विषम ज्वाल डग कर ब्रह्मांड हिला देगा। मेरे पैरों का ताल ताल मैं ही हूँ
मैं ही हूँ शंकर के डमरू की टिम डिविन निराज जिलाज सत्ता चक्को भस्मसात भगटे पके तोड़बाज। मुझे लख क्रोध में देवताओं क्या ढालते हैं। सूर्य चंद्रमा संकेत मेरे ही संकेत से झुकते निकलते हैं। सहस्रों देवताओं को लंकेश ने बंदी बना डाले। निधान थे काज दसवां शंकर पर कहा डाले। यमराज को अभिमान है मृत्युभास का। चंडी को अभिमान है अट्टहास का। शंकर को अभिमान है सृष्टिनाश का। तो लंकेश को अभिमान है अपने चंद्रहास का। जनक तुमने अपने मिट्टी की नगरी की सजावट इस तरह से की है, इसकी तुलना हमारे स्वर्णमयी लंका से करना चाहता है। कदापि नहीं जनक, कदापि नहीं। जनक मिट्टी से दिलवाई तूने हे जनक चुनौती सोने की, पर जैसी है लंका में वैसी हुई न होने। जनक कांच न समता कर पाया कब असली सच्चे हीरो से। अरे कब कटार सीधी लकड़ी की लोहे की कम हीरो से। राम इस स्वयंवर में आने का मेरा एक कारण नहीं था, मेरा दो कारण था राम, दो कारण। मुझे तुम्हें कुछ संदेश भी सुनाना था। सुनो, मैं तुम्हें निमंत्रण देने इस रंग भूमि में आया हूँ। निज पौरुष का एक नमूना तुम्हें दिखाने आया। राम बनवासी बनो तुम, यह संदेश सुनाने आया हूँ। तपस्वी बच्चों के साथ लड़ने की साथ मिटाने आया। रणचंडी रूठी मुझसे, मैं उसे मनाने आया हूँ। तुम्हें खड़क से पार करूं या पार करने आया। राम है दोनों विजय मेरी, मैं विजयी बनने आया हूँ। दूसरी आईडी खोले थे सीएम गाड़ी पासवर्ड है। मेरे द्वारा संचित रक्त को आज यहाँ साकार हुआ। क्या मेरी मुख्य कार्य में श्री जगदम्बा का अवतार हुआ। सोना कर ला वीडियो तुम्हें हरूंगा विपिन मत। क्या तू जीवन की छलना है। मुक्त दीप की दीप्ति जो क्या प्राण सुलभ हो चलना। तेरे आनंद की अरुआभा अखिल विश्व की आग जुराए। किस चिंती में लंका में सागर जल में आता है। धरा कैलाश उंगली पर शिवा सहित महेश के तू यश आएगा यहाँ प्रभु कर्म से। जिसके बाहुबल या शक्ति भय से है रंगमंडल में आगे आज वही तस्वीर है। जनक देश के देशांतर के महाराव को पत्र भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा जनक।
पत्र मैंने भिजवाया था, दूध से बुला पूछिए। निमंत्रण मैं हर जगह भिजवा दिया। दूध पत्र क्यों नहीं भेजा? दूध महाराज दुश्मन पड़ गया। अरे मूर्ख, तुम्हें पता होना चाहिए मैं देवताओं का अन्न गाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानों धनुष और दैत्यों का स्वागत। दोस्त वह काल अब काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। वो इंद्र नहीं, मेरे ठोकरों का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। अगर पत्र को वहीं फेंक देते समुद्र में थी, हिम्मत नहीं थी तो लंकेश से पत्र को जला देता। हटो। जिसका डर था वही हुआ। हमें आशंका थी कि किसी खल आत्मा के द्वारा यहाँ कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए। देखूं तो कौन है? अरे माथे पर त्रिकुंड का निशान, ये तो अवश्य कोई शिव भक्त लगता है। लेकिन शिव भक्त इतना अहंकारी, इतना घमंडी, देखना पड़ेगा। कहो कहो लंकेश, क्या तुम भी पधारे हो? कहो मारे, क्या आसन सवारे हो? अरे मैं तो पातालपुर का शासक हूँ, मरंगा का शासक हूँ, मैं शंकर का सेवक हूँ, उन्हीं का उपासक हूँ। ललक उर्मे हरी भारी जो पूरी हुई स्वयंवर में। युगों के बाप मिले हम दोनों, अच्छा लगा, कई युगों के बाद तुमसे जब मुलाकात हुई रावण, बोलो। तो अच्छा लगा कि हम दोनों गुरु भाई आज यहाँ मिले हैं। लेकिन हम दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। मैं विवाह में सहयोग करने आया हूँ और तुम विघ्न उत्पन्न करने आए हो। क्यों? पारेश, जिनकी भुजाओं में ताकत नहीं होती पारेश, वो इस तरह की शायर की बात करते हैं। तो सुन, बोल। उपस्थित हो यहाँ जब तक कहा यह ताप रावण की जो डाली कृष्ण सीता पर, तो आई सामंत रावण की। सुन, बोल पारेश, बोल। अहंकार के भाव को थोड़ा सा त्याग दो। हृदय में करुणा और प्रेम का भाव थोड़ा सा भर लो। डाल के फेसबुक पे लाइक चलाओ ना, भुजाओं में या जिनके पास कर रहा है उससे कोई बल, तो उसको डाल कोई चलाओ शक्ति फेसबुक नहीं होती, फेसबुक वो इस तरह के ही दुविधा में मन पड़ता नहीं होता। निहारे यह कि वह शोभा। और जहाँ खबिधाम राजे है वहाँ की क्या कहूँ शोभा, और निछावर कोटि मन मचले सुधर ऐसी है यह शोभा। जरा प्रेम से देखो तो भाई। पारेश, पारेश, बोलो। चमकते रेस को तुमान बैठा इसकी शोभा है। तो ठोकरों को मानता तू जगदीश की शोभा। परेश, सुन ले, मेरे रतन मिलने की लंका की वो शोभा उसी मैं बदल सकता हूँ अभी और की शोभा। लखो लखो लंकेश सुंदर था की मात सीता की समझ जननी जगत माता करो पूजा पुनिता की। लिखी थी जोड़ी कहीं इनकी अन्यत्र ही विधाता ने, असफल समझो जनन ये मिल सके धूल सीता की। परेश, मेरी शक्ति से बनी ऊपर सर्ग की शोभा और मेरे सोने की लंका है सभी लोगों की शोभा। परेश,
हजारों कामदेव से बढ़कर क्यों नहीं? है मेरी शोभा, है शोभा धन्य मिथिला जिसने सिखाई मुझे यह शोभा। तनिक श्रद्धा से लखो युगल रूपों की यह शोभा। इधर कमला की है झांकी, इधर कमलेश की शोभा। उधर अवनी की है प्रतिमा लंकेश, इधर अवनी की है प्रतिमा, उधर अवनीश की शोभा। और झुकाओ मात श्रद्धा से बड़ी सत्संग की शोभा। अरे क्यों क्यों थोड़ा सा बदल के देखो, नजरें चेंज करके देखो, तब समझ में आएगा कि कहाँ आए हो। बड़े मेरी शक्ति से बनी ऊपर 70 की शोभा मेरी सोने की लंका से है सभी लोगों की शोभा। बड़े हजारों कामदेव से बढ़कर है मेरी शोभा धन्य मिथिला जिसने दिखलाई मुझे शोभा। क्यों नहीं? तो दिख ही रहा है कि तुम कामदेव हो, महान बलशाली हो, तुम्हारी बातों से पता लग रहा। तो सुन, अवधपुर से जनकपुर तक इधर रावण तक, अवधपुर से जनकपुर तक बन चुकी राष्ट्रीय बाकी अनरोको इधर तक देखा बोल नरोको भस्म कर देगी सकुल आस्ती तक। और जहां सीन और साक्षात देख गई थे तेरे निर्मूल करने कौन ऐसा चीज है? अरे करूंगा ध्वस्त यदि उनकी कहीं और सीधा न जगत पे देखने दूंगा किसी को और सीधा। बारे मगन होंगे जनक, मगन होंगे जनक, सीता सुशोभित होगी लंका में और बारे मेरे ह्यूर में पड़ेगी जब हार सीता। लोग तो सोते हुए सपना देखते हैं और तुम तो जगते हुए देख रहे हो। माल पहनेंगे, ये पहनेंगे माल और मैं लखूंगा नहोन्मत्त रावण, इधर नहोन्मत्त रावण पुलकी आम धर सीता और स्वतः जन्मी के साथ पंच की दुर्भाग्य सीता। भुजाओं में इधर तक भुजाओं में अगर शक्ति है तो उठाओ और नहीं तो बोलेगी कहा तुम्हारे तुम्हें अभी दिखाऊंगा धनुष का तुम्हें का जगत में यश कमाऊंगा। अरे सभी भूपाल भागेंगे, सही जगह दूंगा आगे हाथ से खुद मैं ही पढ़ लूंगा। पुष्प की माल पहनेंगे, जयमाल पहनेंगे और मैं देखूंगा रावण यह पुष्प की माला नहीं, सिया के उर्क है टुकड़े और तुझे है फाड़ के टुकड़े, मुझे है प्यार के टुकड़े। उमा ने दिया है माता को बलराम ये टुकड़े और उठाए दाद सर को तो बने तलवार के टुकड़े। बनेंगे खार के टुकड़े, मेरे उर में होंगे या बनेंगे खार के टुकड़े। महाशक्ति बनूंगा यदि शक्ति के टुकड़े, यदि बलिहार मुझ में है तो है प्यार के टुकड़े। इनके ऊपर बलिहार होंगे। इतना घमंड, इतना अहंकार रावण किसी आत्मा परमात्मा के अस्थिखंडा से बना है, महाजगाव है और त्रिपुरासुर के थोड़ी सी चेतना है। जब भगवानियों के पाप भक्ति, जब अभिमानियों के पाप भक्ति फल छूटेगा और प्रभु के छूटे हुआ तो छूटेगा।
बोलो। वही आत्मा परमात्मा सचिदानंद नंदमती हूँ। धनी धन आकाश तारे सूर्य चंद्रमती। अरे शांति परेश शांति ममता छोड़ेगी। मैं छोड़ूंगा। लगेगा खंड इसके संसद मैं छोड़ूंगा। हम लखेंगे खंड और ये तोड़ेंगे धनुष। हम लखेंगे खंड और ये तोड़ेंगे धनुष। रावण, मित्र लंकेश, इधर तो आओ। आओ, छोड़ो ये सब, इधर आओ। मित्र लंकेश, बोलो परेश। इस अजगौ के अंत शक्ति में, मित्र, इस अजगौ के अंत शक्ति में छुपी सिया की प्रेम पिपासा और नहीं छोर है प्रत्यंचा की बधी नेह निर्मल के आशा। जननी, जननी के सुच भाग्य पटल पर लिखा लेख चतुरानंद का, सिया राम का मिलन लिखा और लिखा विनाश दशरथ का। तुम्हारा विनाश लिखा है। परेश सुन, कोमल है, कोमल है, सुकुमार है, माता के मधुर खिलौने हैं। परेश घर प्रांगण की गति क्या जाए, छोटे छोटे खिलौने। अरे जो खेले हैं निवासों में, चौर और दंगल में खेलेंगे। जिन्हें समझता है बुरा है, चौर हनुआ तोड़ेंगे। रावण, तू मानेगा नहीं। रावण तुझ जैसे योद्धा को, इधर देख, रावण तुझ जैसे योद्धा को धनुष चढ़ाना ठीक नहीं, या भोले सर की छाती है फिर खाक समाना ठीक नहीं। फिर भी खूब समझ लेना, जब तक यहाँ उपस्थित हूँ छक्के छुरे छुड़वा लूंगा और धनुष उठाने से पहले लंका में आग लगा दूंगा। और तुम यही बचते रहना, मैं धनुष चढ़ाना जाता हूँ। क्यों नहीं? तुझ कायर बकवासी से पहले धनुष चढ़ाकर आता हूँ। अरे वाह, जरा हम भी तो देखें। सिकोरत है दुई ताल पीस भुजा झराई छटे ठनिको छकी छोड़त नहीं। तिले एक हिले न हिले बतता ऋषि के दांत के तोड़त है। मन में हमरो ये विचार कियो, मत का को महेश तमोरत जाएगी पाताल में। जिसे क्रोध आएगा प्रलय होगा समंदर में, जिसे प्यार आएगा उड़ा दूंगा चुटकी में। समंदर नाम होगा मेरी क्रोधाग्नि से करके, सारा जगत ये नाम होगा। मानेगा नहीं। हे भोलेनाथ, हे आराध्य देव, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ये दुष्ट मानेगा नहीं। मुझे कुछ अन्यत्र ही उपाय करना पड़ेगा। लंकेश, मित्र लंकेश, बोलो परेश। इधर देखो, यह जिस भोले शंकर का धनुहा है, उस भोले शंकर का सेवक हूँ। श्री जनक नंदिनी जगदम्बा का अनुचर और उपासक हूँ। इस कारणवश हे रावण, इस कारणवश पातालपुरी को जाता हूँ। इस भरी सभा मंडप के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। भगवान चला गया। मैं जा रहा हूँ इस धनुष का खंडन करके। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। सावधान लंकापति, सावधान। इधर तुम धनुष का खंडन करने जा रहे हो, उधर तुम्हारी लंका में आग लगी है। कुंभकर्ण सो रहा है, विभीषण यज्ञ
कर रहा है। तुम्हारी पुत्री तुम मीनाक्षी को मैदानों लिए जा रहा है। हाय, बचाओ बचाओ। गणेश, ये अच्छा किया तुमने गणेश। मैं उसका खंडन ना कर पाऊं, इसलिए जल्द उपाय कर गया। गणेश, आ रहा हूं मैं, तुमसे भी निपटता हूं मैं गणेश, आ रहा हूं मैं। छू नहीं सकता इस शेर पिनाक को, और तोड़कर अतिसरा करो रावण जो बनाए नाक को। राम, हे राम, तुम्हारी दाई भ्रिकुटी पर बराबर बास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भ्रिकुटी पर सीता के कारण रावण का सत्यानाश। हंसने की आवाज। जानकी हंसती है मेरा प्रस्थान जानकर, व्यंग की मुस्कान छोड़ती है मेरा मान मानकर। सभा मंडप फसाती, इसमें नहीं शंका, मुझे तो शंकर की तुम्हें दिखलाऊं।